नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है दिलीप सिंह लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर। नोट्स, पीडीएफ, क्लास इन्फॉर्मेशन, बुक्स, पीडीएफ एंड ऑल अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं दिलीप सिंह लेक्चर्स टेलीग्राम चैनल। साथ ही आप सभी अपडेट्स पाने के लिए और मेरे से जुड़ने के लिए ऑल सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब सभी दिलीप सिंह लेक्चर्स नाम से ही हैं। आप जुड़ सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़कर बात कर सकते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश क्षेत्र, जिसके अंदर आज अपन इस क्लास में विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसमें क्या रिलेशन है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे परीक्षण आवेश को Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे परीक्षण आवेश Q0 के द्वारा आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर देखना कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करना, तो ही यहाँ पर लिंक बनेगा और आप लिंक को याद कर पाएंगे। विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे परीक्षण आवेश Q0, देखिए परीक्षण आवेश को Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। परीक्षण आवेश Q0 के द्वारा आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है तो उससे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो फाइनल यहाँ पर क्या हो जाएगा कि F = Q0 E कि बल जो है यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है वो परीक्षण आवेश रखा गया है और कहाँ रखा गया है? ई क्या है? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। ई जो है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो किसी क्षेत्र में अपन परीक्षण आवेश रख रहे हैं जिस कारण से जो बल उत्पन्न हो रहा है वो क्या है? F है। तो F = क्या हो जाएगा? Q0 E। क्या बात क्लियर है? इसे आप याद रखेंगे। अगर कभी विद्युत क्षेत्र E की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा? Q0 को अपन उधर भेज देंगे। तो फाइनली यहाँ पर देखेंगे E = क्या हो जाएगा कि F अपॉन क्या आ जाएगा? Q0। तो यहाँ पर आप इस तरीके से दो रिलेशन याद रख पाए। क्या बात क्लियर है? अब अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिएगा, स्रोत आवेश, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। स्रोत आवेश के
स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में, स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q नॉट रखने पर, परीक्षण आवेश Q नॉट रखने पर उस पर लगने वाला बल परीक्षण आवेश Q नॉट एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर समझो कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी अपन ने कि स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q नॉट रखने पर उस पर लगने वाला बल परीक्षण आवेश Q नॉट एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर F जो बल है वो Q नॉट और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं, अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो क्या होगा, परीक्षण आवेश जो है वो बल के अपन में आ जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा कि F अपन क्या हो जाएगा Q नॉट। तो फाइनली अगर मात्रक की बात करते हैं यहाँ पर, तो मात्रक क्या हो जाएगा, किसका मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो E इक्वल टू क्या होता है F अपॉन Q है ना, F अपॉन Q नॉट है। तो देखिए बल का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है और आवेश का मात्रक क्या है, कूलम है। तो न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। अगर देखिए, अगर मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो यहाँ पर बल के बराबर कब होगी, अगर मैं आपको कहता हूं, क्योंकि देखिए ये इस प्रकार का 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल किस कंडीशन में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि बराबर तब हो सकते हैं जब यहाँ पे Q नॉट जो परीक्षण आवेश है उसका मान 1 हो जाए। बात समझ रहे हो, अगर यहाँ पे बल के अपॉन में 1 हो जाए तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पर उत्पन्न होने वाला बल जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि यदि Q नॉट इक्वल टू +1 कूलम आवेश हो तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल जो है वो इक्वल हो जाएंगे, इक्वल होगा। क्या बात क्लियर है, समझ में आ गई। अब देखिए जो अपन ने लिखा है उसको समझते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संख्यात्मक रूप से इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल के बराबर होती है। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, अपन ने लिखा कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बल के बराबर कब होगा, जब यहाँ पर जो परीक्षण आवेश है वो 1 हो जाएगा।
तो यही बात लिखी। और जो यहाँ पर ये बात लिखी है उसको अपन ने विस्तृत रूप में लिखा है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो संख्यात्मक रूप से अगर संख्या के रूप में देखें अपन यहाँ पर एज ए न्यूमेरिकल बात करते हैं, तब जो आवेश है यहाँ पर धनात्मक आवेश पर लगने वाला जो बल है F, वो क्या होगा, इकाई रूप से बराबर होगा। अगर परीक्षण आवेश का मान इकाई मतलब एक होगा, तब ही उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो साथियों, अपन ने इस क्लास में विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जाना है। आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।